वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। हम क्षेत्रमिति 2D का टॉपिक पढ़ रहे हैं और क्षेत्रमिति 2D के टॉपिक में हम सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम आगे सवाल पढ़ेंगे। तो आज का पहला सवाल लिखो। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो देखते हैं इसका आज के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। किसी वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है आपको। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में आप दो विकर्ण मानेंगे और दो ही वर्ग मानेंगे। पहला वर्ग, ठीक है, ये पहला वर्ग है। उसके बाद क्या है, दूसरा वर्ग है। आप ये देखो, इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ये है इस तरीके दूसरे के की, और पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है 4√2। 4√2। हमसे सवाल क्या पूछा है, दूसरे वर्ग के विकर्ण की लंबाई। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। ये 4√2 कैसे आएगा, ये बताओ कैसे आएगा, आप बताओ कैसे आएगा। सबसे पहले ये 4√2 कैसे आएगा। आप इसकी ये भुजा कितनी मान सकते हैं, मान के देखो। सबसे पहले इसकी अगर 4 माने मान लो, तो 4 ये मानेंगे और 4 आप ये मानेंगे, तो 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 32 हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। और 32 को क्या लिख सकते हैं, अब अंडर रूट और लगाएंगे नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, बताओ। लगाएंगे ना, अंडर रूट किसका लगेगा पता ही होगा आपको ये। और 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 दूनी 32, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 4√2। ये मत पूछना 4√2 कैसे आएगा, ठीक है ना। तो मतलब इसकी भुजा क्या आ गई, इस वर्ग की 4 आ गई, ठीक है। तो अब क्या है आगे, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है, दुगुना है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है, दुगुना। तो आप इसका क्षेत्रफल क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। और इसका एरिया जो है, इस अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का एरिया कितना है बताओ, दुगुना है। तो 16 गुणा 2, इसका मतलब क्या जाएगा, इसका एरिया ये जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी दे रखा है आपको। इसके बाद आप इसकी साइड क्या मान सकते हैं, आपको ये देखना है। अगर आप बताओ वर्ग का क्षेत्रफल जो है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल मान लिया आपने, कितना है यहाँ पर, ये 32 सेंटीमीटर है। 32 सेंटीमीटर। आपने वर्ग का विकर्ण सुना है, इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ। इस वर्ग का विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं आप। तो देखो मैं निकाल रहा हूं पहले यहां से और यहां तक। वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे बताओ। विकर्ण और कोई तरीका है आपका, है क्या आपके पास। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल देखो मैं यहां से निकाल रहा हूं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। बात आ रही है कि नहीं समझ में। और वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना है, 32 है। तो यहां से भुजा निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, आप बताओ। √32। तो इसका क्या जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ। भुजा निकालने के लिए अंडर रूट लगाना पड़ेगा ना क्षेत्रफल के ऊपर, और इसको 16 दूनी 32 लिख सकते हैं ना। तो 4√2 क्या आ जाएगी, इसकी भुजा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये बता दो आप सबसे पहले। तो इसकी मानेंगे 4√2, ये आ गई भुजा, यहां से आ गई कि नहीं आ गई बताओ। अगर ये 4√2 है, ये 4√2 है, तो ये कितनी आ जाएगी बताओ, जल्दी से बताओ कितनी आ जाएगी, ये कितनी आएगी इसकी बताओ। देखो आप वैसे नहीं पता आपको, हमें निकाल लो। विकर्ण स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर।
या आप कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आधार क्या है यहाँ पर 4√2, इसका स्क्वायर। लंब क्या है 4√2, इसका स्क्वायर। तो देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 प्लस 32, यह जाएगा कितना 64। और 64 अगर आपको कर्ण निकालना है इसका विकर्ण, दूसरे वर्ग के विकर्ण की लंबाई तो √64, और कितना जाएगा √64 का वर्गमूल 8 सेंटीमीटर। इसका क्या है करेक्ट आंसर होगा। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो अब नेक्स्ट प्रश्न, सेकंड प्रश्न देखो आज का। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो तो आयत की परिमिति कितनी है। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ सवाल को। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो तो आयत की परिमिति कितनी होगी। ठीक है, आयत की परिमिति पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले क्या करेंगे सवाल के सॉल्यूशन में, एक वर्ग मानेंगे और एक क्या मानेंगे आयत। देखो एक वर्ग और एक आयत, ये एक वर्ग है और ये एक क्या है आयत। आप वर्ग की प्रत्येक भुजा को x x मान सकते हैं। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में बताओ। और आयत की क्या है, आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब इसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर अधिक है। कहने का मतलब आयत की लंबाई हो गई। और चौड़ाई क्या है बताओ, वर्ग की प्रत्येक भुजा से क्या है 3 सेंटीमीटर क्या है कम है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। ठीक है ना, ये सवाल है। तो आयत की परिमिति पूछी आपसे कितनी होगी। तो देखो आयत की परिमिति कितनी होगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में बताओ। पहली बात तो ये ऑप्शन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगर अपन इसमें ऐसा ऑप्शन रखें कि ये दोनों बराबर आ जाएं तो हम करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से गुणा करेंगे माइनस का 3x, और 5 को x से करेंगे क्या जाएगा 5x, और 5 को -3 से करेंगे 15। ठीक है, ये वाला क्या हो सकता है कट सकता है ना। 15 इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, 5 में से 3 के कितने जाएंगे 2x, और 15 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 7.5x। x की वैल्यू क्या आ गई बताओ 7.5। 7.5 में 5 जोड़ोगे कितना जाएगा 12.5। 7.5 में से 3 घटाओगे कितना जाएगा 4.5। समझ में आ गया। आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ प्लस ब्रीथ सॉरी, 2 इंटू लेंथ कितनी है 12.5 प्लस में 4.5, 12 और 4 16 और 17, 2 इंटू 17 के पेरीमीटर कितना आ गया बताओ 17 दूनी 34। अगर मीटर में है तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। बात आपको आई गई होगी समझ में। तो इसका आयत का पेरीमीटर कितना आएगा 34 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। सबसे पहले तो ये सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके सॉल्यूशन में जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या पहले कितनी थी r थी। मान लो कितनी थी वृत्त की त्रिज्या, सबसे पहले r थी। इस त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो गई r+1 की वृद्धि कर दी मैंने। तो इसके क्षेत्रफल में कितने वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है 22 वर्ग सेंटीमीटर की। मतलब आप समझो 22 वर्ग सेंटीमीटर की ये एरिया है। हमें यहाँ पर एरिया दे रखा है, एरिया, इसमें 22 वर्ग सेंटीमीटर की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। तो एक बात आप समझेंगे कि पहले किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा, ये त्रिज्या रखेंगे तो फिर क्या हो गया पाई r
प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ आप, हो जाएगा ना यही। तो मतलब इससे ये जो क्षेत्रफल है ये क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। जब ये वृद्धि हो गई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ। तो देखो इन दोनों का अंतर मैं आपको बता रहा हूं कितना होगा, समझते हैं इसका अंतर। पाई आर स्क्वायर ये ज्यादा होगा कि नहीं होगा ये बताओ, ये वाला ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि रेडियस में वृद्धि हो गई। तो इसलिए इस रेडियस को मैं कहाँ लिख सकता हूँ, इधर पाई आर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर 22 सेंटीमीटर, 22 वर्ग सेंटीमीटर। देखो पाई आर का स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2r, समझ में आ गया कैसे आया है, माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर 22। पाई को आर स्क्वायर से गुणा करेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई को 1 से करेंगे पाई, पाई को 2 से करेंगे तो 2 पाई आर, समझ में आ गया नहीं, माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर 22। आप काट लो इसको, ये कट जाएगा, ठीक है। 1 पाई दोनों में कॉमन है तो यहाँ से 1 प्लस में क्या बचेगा 2r बचेगा बराबर में 22, समझ में आ रहा है ना। पाई का मान 22/7 होता है और 1 प्लस में 2r आ जाएगा और बराबर में 22 आ जाएगा। 22 से 22 कट सकता है, इसलिए 1 प्लस में 2r जो होगा ये बटा का 7 इधर आ जाएगा और 2r बराबर आ जाएगा 7 में से 1 इधर को घट जाएगा तो कितना बच जाएगा बताओ, 6 बच जाएगा। 2 से इसको कट जाएगा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्या पूछा हमसे इसने कि रेडियस जो है इसकी, वो रेडियस में कितनी वृद्धि हो गई बताओ। रेडियस में हमसे वृद्धि पूछी है तो 3 सेंटीमीटर की इसमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। बात आपको ये समझ में आई गई होगी, नोट कर लो इसको भी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है तथा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। सवाल हमारा बहुत शानदार है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमसे कहा क्या है इसके अंतर्गत, वो देखो आप। एक वृत्त है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। मान लो एक ये वृत्त है, सपोज करो ये एक वृत्त है और इस वृत्त में आप देखेंगे सबसे पहले कि क्या क्या खींचा जा रहा है इसमें बताओ। इस वृत्त के अंतर्गत क्या खींचा जा रहा है, एक वर्ग खींचा जा रहा है। क्या खींचा जा रहा है, एक वर्ग। आप यहां पर ये चीज ध्यान देंगे कि इसमें इसकी त्रिज्या कितनी है। मान लो ये देखो आप, सबसे पहले इसकी त्रिज्या कितनी है। मैंने इसकी त्रिज्या मान लो a मान रखी है, क्या मान रखी है, a मान रखी है, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या मैंने कितनी मान रखी है, a मान रखी है। यहां से भी आप a मान सकते हैं, देखो ऐसे भी a मान सकते हैं, कहीं से भी a मान सकते हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां से भी आप क्या मान सकते हैं, a मान सकते हैं, ये वाला a, ठीक है। अब देखो इसमें आप, इसके अंतर्गत एक क्या खींचा जा रहा है, एक वर्ग खींचा जा रहा है। ये खींच दिया मैंने, एक वर्ग, वर्ग दिख रहा है ना आपको। ये ए और ए मैंने ये मतलब इस तरीके से खींचा है कि आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो आप बताओ इस वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ आप। वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, पूरा 2a हो गया, मतलब ये, ठीक है। और इस वर्ग का नाम दे सकते हैं a, b, c और d, ठीक है। कहा क्या है इसमें, ये देखो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बताओ इसमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बता सकते हो आप। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वैसे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, वैसे तो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। अब वर्ग के क्षेत्रफल में आप बताओ और कोई इसमें सूत्र लग सकता है क्या, वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर के अलावा, जो कि जिसमें विकर्ण आता हो, ऐसा कोई सूत्र लग सकता है, बताओ कौन सा सूत्र लगेगा, हैं कौन सा सूत्र लगेगा इसमें। इस भुजा स्क्वायर को और क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/2 इंटू विकर्ण
का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। विकर्ण क्या है इसमें, 1/2 इंटू विकर्ण क्या है 2a का स्क्वायर, यही है क्या, 1/2 इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर, 2 से कट जाएगा, कितना जाएगा 2a स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है बताओ, 2a का स्क्वायर। एक इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है, इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत, इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत, इसी त्रिज्या क्या मानी थी हमने इसकी, a मानी थी ना। तो देखो अगर मैं बात करूं इस त्रिज्या के अंतर्गत, इसी त्रिज्या के अंतर्गत एक अर्धवृत्त खींचा जा रहा है ना। देखो ये क्या है, पूरा वृत्त मान लिया मैंने, और मैं यहाँ से मान रहा हूँ कि ऐसी त्रिज्या मानूंगा मैं यहाँ पर, इधर से आप ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये केंद्र बिंदु है मान लो इसका, यहाँ से यहाँ तक है ना। इसी त्रिज्या के अंतर्गत मतलब इस a के अंतर्गत, ये a है तो ये जो a है तो ये भी क्या होगी आपकी a ही होगी ना। इसी त्रिज्या के अंतर्गत अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जा रहा है, मतलब इसमें ऐसे वर्ग, और ये वर्ग खींचा जा रहा है मान लो, ठीक है ना, यहां से। अब ये देखो आप सबसे पहले कि ये ए है यहां से यहां तक, और नई इसकी भुजा मान रखी आपने ये बी, इस नई वर्ग की बी मान ली ये भुजा, ये पूरी बी है, ये बी है और ये है बी, ठीक है। तो ये वाली जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक, ये b/2 बचेगी कि नहीं बचेगी ये बताओ, है ना। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है a का स्क्वायर, आधार कितना है b/2 का स्क्वायर, और लंब कितना है b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर b² बटा 4 प्लस में b² बटा में 1 मान लो, ये क्या जाएगा b² और प्लस में 4b का स्क्वायर बटा में 4 एकम 4 और a² b² और 4b² कितना आ गया बताओ, कितना जाएगा 5b का स्क्वायर जाएगा ना, 5b का स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना है 4 और a²। क्लियर है ना बताओ। ये यहाँ से आप b² निकाल सकते हो ना, तो यह जाएगा 4a का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, b² निकालेंगे तो यह जाएगा ना b² की वैल्यू। ये b क्या माना है आपने बताओ, b² क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, देखो इसमें रेशियो कैसे निकालेंगे अपन, 2a² और अनुपात 4a² डिवाइड बाई 5, ठीक है। a² से a² कट जाएगा, 5 इधर आ जाएगा तो 5 × 2 और 2 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 2 to the 4, ठीक है। तो कितना जाएगा बताओ 5/2 क्या आ जाएगा इनका, ये रेशियो आ जाएगा इस वर्ग के क्षेत्रफल का और इस वर्ग के क्षेत्रफल का। क्लियर है ना ये बात, नोट कर लो इसको। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में कितनी वृद्धि हो रही है 2 सेंटीमीटर। तो देखो समबाहु त्रिभुज ये है, इस तरीके का समबाहु त्रिभुज होता है। इसकी भुजा ए थी, कितनी थी ए, ठीक है। इसमें देखो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभी तक इसका होगा √3/4 और भुजा का स्क्वायर ये हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद कह रहा है कि इसकी भुजा में कितनी सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है बताओ, कितनी वृद्धि हो रही है बताओ 2 सेंटीमीटर। थोड़ा बड़ा बना दो इसको आप, तो इसकी ये साइड हो जाएगी a+2 a+2 और a+2। तो देखो √3/4 और साइड का
स्क्वायर, ये हो जाएगा बस। अब ये ज़्यादा है और ये कम है, सिंपल सी बात है। इस क्षेत्रफल से ये क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल से ये क्षेत्रफल जो है कितना ज़्यादा है बताओ। इसमें दे रखा है आपको 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो मतलब आप इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे √3/4 और a+2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 और a का स्क्वायर कितना है बताओ, 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। ये सवाल है आपका। ये ज़्यादा है इससे तो अंतर, ये ज़्यादा लिखेंगे तो पहले वाला प्लस का लिखेंगे। तो देखो √3/4 और a का स्क्वायर, a² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4a, ये समझ में आ गया होगा आपको, माइनस √3/4 a का स्क्वायर बराबर में 2√3। इसको गुणा करो, √3/4 को a से गुणा करेंगे तो a² से गुणा करेंगे ये आ जाएगा, 3/4 को 4 से गुणा करेंगे √3 आ जाएगा, √3/4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा बताओ, √3a आ जाएगा, माइनस का √3/4 a का स्क्वायर बराबर 2√3 कट जाएगा, है ना। 1√3a है, ये क्या है 2√3 है, तो √3a बराबर 1√3 इधर चल जाएगा ना, 2√3 में से घट जाएगा, क्या बचेगा 1√3 बच जाएगा और √3a बराबर आ जाएगा। तो क्या जाएगा बताओ, a की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 1 आ गई कि नहीं आ गई। तो हमसे इसमें क्या पूछा है बताओ, हमसे इसमें क्या पूछा है कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, वृद्धि हो जाती है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। आप जल्दी से जल्दी कमेंट में बताएं कि क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। नोट करो इस सवाल को भी।